पिछले वीडियो में हमने पॉइंट के सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस निकालना सीख लिया है। हमने कुछ एक क्वेश्चन सीक्वेंस वाले भी देखे थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की NCERT को जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, उसको हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3 को, जिसमें पेज नंबर 76 है। तो सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम सीखेंगे कि जो सीक्वेंस है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, उसको हमें नेक्स्ट 3 तक बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके, मेरे वीडियो के सारे लिंक डले हुए हैं, आप उसमें जाके अपने पीछे छूटे हुए वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले है, सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपको देखने में सीक्वेंस तो दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं ब्रश ले लेती हूँ, ब्रश दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से उठाती हूँ। चलिए ब्रश आ गया हमारे पास। अब देखिए जैसे कि आपको ये सीक्वेंस वगैरह लिखा हुआ दिख रहा है, इसके आगे के 3 और लिख के हमें दिखाने हैं कि इसके नेक्स्ट 3 नंबर और क्या आएंगे सेम सीक्वेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 4.4, उसके बाद है 4.45। देखिए आप सीक्वेंस कितना भी लंबा निकाल सकते हैं, 3 क्या आप 3000 भी सीक्वेंस निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आपको बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा, सारे टर्म्स के बीच में वही डिफरेंसेस होंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको करके समझाती हूँ, फिर आपको वो इजीली समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, चलिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो सेकेंड टर्म हमारा देखिए क्या है यहाँ पे 4.45, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या था 4, फर्स्ट टर्म आपका क्या था 4 था। तो चलिए 4.4 दिख रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4.4, सेकेंड टर्म था 4.5। तो आपको पता है कि अगर इसके बाद एक ही टर्म है तो एक टर्म में आप 0 लगा सकते हैं, पॉइंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर आपको करना है सब्ट्रैक्शन, एडिशन मत कर दीजिएगा। 5 में से 0 गया, यहाँ पर आएगा 5, 4 में से 4 गया, आ गया 0.4 में से 4 गया तो 0। सब्ट्रैक्शन करना तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो आप तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। तो देखिए तो आपका जो डिफरेंस आया, हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस आया, 0.05 का डिफरेंस आएगा। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको देखिए बस क्या करना है, यहाँ से देखिए आपने अपना डिफरेंसेस निकाल चुके हैं कि आपको कितना डिफरेंस आया 0.05 का, ठीक है। तो आपको जो लास्ट नंबर है उसमें बस आपको इसको ऐड कर देना है, 0.5 में ऐड कर दीजिए, 4.5 में ऐड कर दीजिए 0.5, यही ऐड करना है हमें। इसके पीछे कुछ नहीं नंबर है तो क्या है 0 है, ऐड करिए 5.4, ठीक है। तो देखिए आपको जो नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4.55 आ गया, ठीक है। अब इसी 4.55 में फिर ये नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। जब आप इस नंबर को फिर से ऐड करिएगा तो आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा 4.65, ठीक है। अब 4.65 में फिर से आपको ये सेम नंबर, क्योंकि हमारा डिफरेंसेस हर जगह सेम है तो हम हर जगह इसी को ऐड करेंगे। सिर्फ शुरू में आपको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंसेस निकालने हैं, उसके बाद लास्ट के जो भी टर्म आते हैं उसमें आपको उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हैं? अगर कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसको क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको लिखना इसी तरीके से पड़ेगा अपने नोटबुक में अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर देती हूँ इसको, एक सेकेंड, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बी पे चलते हैं। बी पार्ट में देखते हैं क्या है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या सेव कर लीजिए, या जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से नोट डाउन कर लिखना आपको इसी तरीके से पड़ेगा। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका जो नंबर है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, और आप नेक्स्ट वाले लास्ट वाले नंबर में ऐड करके नंबर आप निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से आपको शो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब बी पार्ट में चलते हैं हम। बी में देखते हैं क्या है। देखिए बी की सीरीज हमारे सामने आ गई है। तो देखिए बी के सीरीज में क्या है, हम पहले डिफरेंस निकालते हैं कि हमारे फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। इसको नीचे रख लो ब्रश को, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। चलिए देखिए हमारा है 26
0.25, ये सेकेंड टर्म है। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 25.75। अब आपको सब्ट्रैक्ट करके इनके बीच का डिफरेंसेस निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो 5 में से तो 5 गया तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। लेकिन 2 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करेगा ये 12। तो जब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा इसके पास 5। कितना बचेगा इसके पास 5 बचेगा, ठीक है। 5 लिख दिया हमने, पॉइंट के सामने हम पॉइंट लिखेंगे। अब इसने कैरी दे दिया था तो इसके पास भी कितना बचा, कुछ नहीं, 5 बचा। 5 में से 5 निकल गया तो 0, 2 में से 2 निकल गया तो 0, यानी हमारे पास डिफरेंस कितना आया है निकल के, हमारे पास डिफरेंसेस निकल के आया है 0.5, ठीक है। 0.5 जीरो कहिए या 0.5 कहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू क्या है वो आपको अब तक समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आपको 0.5 करके ऐड करते जाना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपका लास्ट टर्म क्या था 26.75, इसमें इन्होंने क्या किया 0.5 को ऐड करके नया नेक्स्ट नंबर जो आएगा सीक्वेंस में उसको निकाल लिया है। फिर इसी नंबर में जो आपका नया नंबर निकल के आया है उसी में फिर से आपको 0.5 ऐड करना है और एक नया नंबर आपको फिर से सीक्वेंस में निकल कर आ जाएगा। और फिर यही 27.75 जो इनका नया नंबर निकल के आया है उसमें फिर से आपको 0.5 ऐड करना है और आपका 3 नंबर आपके सामने निकल के आ चुका है। अगर इसी तरह से और 5 निकालने के लिए बोल दें तो जो लास्ट नंबर हमारा उसमें फिर 0.5 ऐड करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में फिर हम 0.5 ऐड करके इस तरह से हम कई सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। देखिए ये रहा हमारा पार्ट सी, ठीक है। हम ब्रश ले लेते हैं, थोड़ा हमारा ब्रश आज कहीं छुप गया दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से लेना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है सी। तो सी में सबसे पहले भी हमें वही काम करना है। हमारा सेकेंड टर्म कितना है, ये रहा सेकेंड टर्म, ये है आपका फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारा 10.67 और फर्स्ट पार्ट है हमारा 10.56, ठीक है। अब आप सबसे पहले कर लीजिए सब्ट्रैक्ट ताकि आप डिफरेंसेस पता कर सके कि आपका डिफरेंस कितना निकल के आया। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और पॉइंट की जगह पर हम लिखेंगे पॉइंट जी, और 10 में से 10 गया तो बचा 0, यानी आपके बीच का डिफरेंस कितना है 0.11, ठीक है। तो आप जो भी नंबर के बीच में आप चाहे तो इस नंबर के बीच में भी गैप निकालो तो आपका 0.11 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा यानी 0.11 बड़ा होगा उससे, ठीक है। तो जो लास्ट नंबर है हमारा 10.78, ठीक है, 10.78, उसमें आपको 0.11 ऐड ऑन करना है। जैसे ही ऐड करेंगे आपका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और जो नया नंबर मिला उसमें फिर से आपको 10.11 ऐड करना है तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा सीक्वेंस का। और फिर ये जो नंबर नया नंबर मिला आपको 11.00, उसमें फिर आपको 0.11 ऐड करना है तो 11.11 ये आपका तीसरा नंबर मिल गया सीक्वेंस का। तो क्लियर है? ठीक है, तो मैं ब्रश हटा देती हूँ, आप एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। ये देखिए ये रहा हमारे सामने डी, क्वेश्चन नंबर डी। डी में देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम डिफरेंसेस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो हमारा है सेकेंड टर्म 16 है, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0। फर्स्ट टर्म हमारा है 13.5, ठीक है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन करिए। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, इन्होंने लिया कैरी, यानी बन गया ये 10 में से 5 गया तो आ गया यहाँ पर 5, पॉइंट के सामने हम पॉइंट लिखेंगे। इन्होंने कैरी दिया था 6 ने तो इनके पास 5 बचा, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, ठीक है। और ये हमारा 1 में से 1 गया तो बचा 0, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना निकल के आया 2.5। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारा डिफरेंस निकल गया। अब जब आपके पास डिफरेंस निकल गया है तो आप लास्ट वाले टर्म में इसको ऐड ऑन करते जाइए, आपके आगे के सीक्वेंस मिलते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर समझते, जैसे हमारा लास्ट टर्म था 18.5, इसमें से आपको 2.5 को ऐड ऑन करना है। मैं ऐड ऑन करके दिखाती हूँ, यहाँ भी सामने लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए एक कोशिश करते हैं। 18.5 इसमें हम ऐड ऑन करते हैं 2.5 को, ठीक है। 5 को ऐड ऑन करिए, 5 कितना हो गया 10, और कैरी गया उधर 1। अब 8 to 10 और 11, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है 21.0। ये देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप प्रॉपर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर जब 20.0 में फिर आपने 2.5 को ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा सीक्वेंस का सेकेंड नंबर, और 23.5 में फिर से आप 2.5 को ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा
तीसरा नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें, जो भी आपको करना है कर सकें। ठीक है, लेकिन लिखना आपको इसी तरीके से, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल के दिखाने हैं और फिर ऐड ऑन करके भी आपको वर्किंग में दिखाना है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर टिक करने के लिए आया तो आप रफ में इसको ऐड ऑन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है करके टिक कर दीजिए। 1 मल्टीपल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई को देख लेते हैं हम। ई में देखिए क्या है, सबसे पहले डिफरेंस मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टर्म कितना इंक्रीज किया है, तो 0.9। ये 0.9 कहाँ से आया, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये 0.9 इन्होंने तो लिख दिया है पर आया कहाँ से। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिफरेंस निकल के हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि आपका देखिए, आपका सेकेंड टर्म है 9.4 और फर्स्ट टर्म है आपका 8.5। ठीक है, अब 4 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 4 में से 5 तो निकलेगा नहीं, तो कैरी तो लेना पड़ेगा, यानी बन गया यहाँ पर कितना 14। 14 में से जाएगा 5 तो आएगा यहाँ पर 9। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए। इन्होंने कैरी दे दिया तो इनके पास भी बचा अब 8, और 8 में से 1 सेकेंड, अब 8 में से 8 चला गया तो क्या बचेगा 0, यानी कि आपका जो डिफरेंस निकल के आया है वो 0.9 है। तो अब आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही कि ये 0.9 कहाँ से आया है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि जो सीक्वेंस का लास्ट नंबर है उसमें आपको ये नंबर को ऐड ऑन करते चले जाना है। जैसे कि इन्होंने देखिए 10.3 में 0.9 को ऐड किया तो इनको नया नंबर मिल गया 11.2, फिर 11.2 में इन्होंने 0.9 को ऐड किया तो फिर मिल गया इनको नया नंबर 12.1, और फिर 12.1 में इन्होंने 0.9 को ऐड ऑन किया तो मिल गया 13.0। तो हम बस 3 ही नंबर निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें बस 3 सीक्वेंस के 3 नंबर ही चाहिए। अगर ज़्यादा कहा जाएगा तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 कहा जाए तो आप 2 ही निकालिए, 1 कहा जाए तो बस 1 ही निकालिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन शो कर देती हूँ, अब आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एफ पे। ठीक है, चलिए एफ और जी ये 2 क्वेश्चन हमारे अभी रह रहे हैं, हम इनको साथ में डिस्कस कर लेते हैं। शो हो रहा है आपको? हाँ, चलिए दोनों क्वेश्चन शो हो गए साथ में। चलिए देखते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखिए इसमें एफ में जो है, इसमें सबसे पहले बताइए कि कितना नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर समझना जरूरी है आपको। देखिए जैसे कि पहला नंबर आप देख रहे हैं सीक्वेंस का, पहला नंबर है 5। ठीक है, और दूसरा नंबर आप देख पा रहे हैं कि 4.95, यानी ये नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि तो चलिए डिफरेंस तो सेम ही निकलेगा, उसी तरीके से डिफरेंस निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए निकालते हैं। तो ये आपका हो गया 5, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को हम ऊपर लिख लेते हैं, और ये नंबर है आपका 4.95। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर आप 2 जीरो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। करना है सब्ट्रैक्शन, आपको करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो 0 में से 5 जाएगा, या तो कैरी लेगा ये इससे और ये इससे। ठीक है, तो ये बन गया 10 और ये बन गया आपका 9। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 9 में से 9 चला गया तो बचा 0, और ये पॉइंट की जगह पर पॉइंट, और ये इसने कैरी दे दिया था तो 4, तो 4 में से 4 निकला तो 0, यानी ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। आप देख पा रहे हो 5 था 4 हो गया है ना, तो यानी कम हो रहा है नंबर। तो कितने से कम हो रहा है नंबर, तो 0.05 से। तो आपको हर सीक्वेंस में, आपको अब जो भी आप सीक्वेंस निकालेंगे ये नंबर इतना कम करना है। ठीक है, पहले हम ऐड कर रहे थे लेकिन अब इस नंबर को हमें कम करना है। तो कम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि 3 से 2 बन गया तो कितना नंबर कम हुआ 1, तो वो नंबर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सीक्वेंस है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैटर्न तो आप समझ चुके हैं कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है, डिफरेंसेस निकालना भी समझ चुके हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए अब हमने निकाल लिया है कि हमारा कितना नंबर से वो हो रहा है डिक्रीज। अब हम सब नंबर में लास्ट में यहाँ पर आपको शो करती हूँ, अब हमें वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? देखिए तो आपका जो लास्ट नंबर था वो कितना था 4.90, हमें कितना डिक्रीज कराना है उसमें 0.05, यानी डिक्रीज का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखिए ये बन जाएगा 10 में से 5 गया तो कितना होगा 5, ये हो गया 8। ठीक है, और ये आपका हो गया 4। ठीक है,
तो आपको जो नेक्स्ट नंबर मिला कितना हो गया 4.85। क्लियर है। इसी तरीके से 4.85 में आपको फिर ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और नया नंबर निकालना है। फिर जो नया नंबर आपका आया है 4.80, उसमें से फिर ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और ये सीक्वेंस निकालना है। हमारा सीक्वेंस जो जा रहा है वो डिक्रीज में जा रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें भी आप समझ गए, सीक्वेंस भी समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन है जी, हम उस पर चलते हैं। जी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमसे। ठीक है, चलिए जी समझते हैं, उसके बाद एच देखेंगे। जी में देखिए क्या है, ब्रश, हाँ आ गया हमारे पास। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें भी सीक्वेंस देखिए 12 है। सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहला नंबर अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारा देखिए 12 दिख रहा है, दूसरा नंबर हमारा क्या दिख रहा है 11, यानी ये नंबर कम हो रहे हैं। कम होने का मतलब है नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसमें डिफरेंसेस। तो हमारा जो पहला नंबर था 12.45 और हमारा नंबर था 11.25। ठीक है ना, 25 ही है ना शायद, ब्रश हटाऊंगे तो सारे नंबर हट जाएंगे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। 9.5 है शायद, एक सेकंड में हटा के देख लेते, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये 12.45 है और 19 चलिए ब्रश लेकर देखते हैं, अब करते हैं कैलकुलेशन। हमारा है 12.45, 11.95। क्लियर। देखिए 0 में 5 में से 5 गया 0 और 14 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा बताइए। 14 में से जाएगा 9 तो बचेगा 5। पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट लिखेंगे, इन्होंने कैरी दे दिया था, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी हमारा जो डिफरेंस निकल के आया कितना हो गया 0.5। देखिए पॉइंट के पहले वाले भी फालतू 0 को हटा देते हैं, हम एक 0 सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि हमारा पॉइंट इनहेंस होता रहे। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले 0 को भी हम हटा देते हैं, तो हमारा नंबर क्या निकल के आया 0.5। ठीक है, तो ये नंबर से हमारा जो क्वेश्चन है डिक्रीज हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ जाने का मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पहले हम इंक्रीज होता है तो हम एडिशन करते थे, डिक्रीज हो रहा है तो उसमें अब हम नंबर को डिफरेंस तो सेम निकालना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए देख, हमारा लास्ट नंबर था 11.45, उसमें से हम ये जो हमारा डिफरेंस निकल के आया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा नंबर मिला, कम हो गया 10.95। अब 10.95 में हमने फिर 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 बार करेंगे प्रोसीजर क्योंकि हमारा नंबर हुआ 10.45 और ये फिर 10.45 में हम फिर 0.5 को निकालेंगे तो हमारा हो गया 9.95। ये तो हमारा सीरीज नेक्स्ट टर्म ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन एच रहता है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एच में देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए एच में क्या है, अब हमारे जितने भी ये लास्ट के जितने भी सीक्वेंस क्या हमें शो हो रहे हैं सारे डिक्रीजेज वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 36 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 36 है और ये 33 है, यानी नंबर कम हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका हो गया 36 - 5 और ये हो गया 33 और इसमें पॉइंट तो कुछ है नहीं तो आप 0 रख लीजिए। अब देखिए 5 में से 0 निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 बचेगा, पॉइंट के सामने आप पॉइंट रख लो। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और ये आपका बचा 0, यानी कि नंबर कितने से डिक्रीज हो रहा है 3.5 से। ये यहाँ पर ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है। क्लियर। चलिए अब हम ब्रश हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे अब हमारा डिफरेंस तो निकल चुका है 3.5। अब हम नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये नंबर में हम 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर आ गया 26.0। फिर 26.0 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 25.5। आप सब्ट्रैक्शन कहीं साइड बाय साइड करके देख सकते हैं, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं तो प्रैक्टिस आपको ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको इन्हेंस कर दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद ही लगानी पड़ेगी। मैथ बिना प्रैक्टिस के होगी नहीं। चलिए तो फिर है यहाँ पर 25.5 और 3.5। ये तो अच्छा है कि इसमें बार बार सब्ट्रैक्शन एडिशन है, ताकि जो इसके पहले वाले वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर। तो चलिए, तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लिए हैं, 26.0, 22.5 और 90.0। तो मैं यहाँ पे ब्रश हटा देती हूँ ताकि आप क्लियरली क्वेश्चन को देख पाएँ। ठीक है, तो आज हमने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है हमारे बुक में उसको हम देखेंगे। तब तक आपको करना है सीक्वेंस की प्रैक्टिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है साथ में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको अपना खूब ख्याल रखना है और खूब सारी प्रैक्टिस लगानी है। ओके, बाय गाइज।